हमें अपने कानों का भी बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हम अपने बाकी शरीर का ध्यान रखते हैं। हम अपने कानों का ध्यान बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। बहुत सारे ईज़ी और इफ़ेक्टिव वेज़ हैं जिसके द्वारा हम अपने कानों की हेल्थ को सँभाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हम इसको मोस्ट ऑफ़ द टाइम ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हो सकता है कि आगे कोई इंजरी या फिर हियरिंग लॉस जैसी कंडीशन हो जाए। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो कान हैं, एक तो अ, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम इससे सुनते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ये हमारे एस्थेटिक्स को भी बरकरार रखते हैं। मतलब हमारा जो आउटलुक होता है, हम जैसे दिखते हैं, उसमें भी कानों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल्स के लिए कानों की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वो कानों में पियर्सिंग करवाते हैं, उसमें जो इयररिंग्स एंड ऑल है वो पहनते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन जैसे कि हम अपनी आँखों का, दाँतों का, कानों का, इनकी जो सेहत होती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम इनकी हेल्थ को ग्रांटेड लेते हैं, जो कि गलत है। हमें इनका भी ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए। इनको हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर हम कानों की हेल्थ की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा हम ब्रीफली ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर कान काम कैसे करते हैं। तो जो साउंड वेव्स होते हैं, वो हमारे ईयर कैनाल में जब एंटर करते हैं, तो जो ईयर ड्रम है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इस पे ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। एंड उसके बाद और अंदर ये एंटर करते हैं, वहाँ पे इन मेम्ब्रेन्स के पीछे छोटे-छोटे बोन्स होते हैं, ऑसिकल्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। देन आगे और चेन रिएक्शंस होते हैं और फिर बिल्कुल अंदर तक जो एक फ्लूइड फिल्म मेम्ब्रेन होता है, कॉक्लिया होता है, वहाँ तक जाते हैं और फिर वहाँ से फर्दर जो ऑडिटरी नर्व है, मतलब कि जिससे हम साउंड को समझते हैं, जो नर्व का आवाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे फर्दर उसका इफ़ेक्ट होता है और हम फिर सुन पाते हैं। तो देखेंगे कि छोटे-छोटे कई सारे चेन रिएक्शंस हैं, जो कि छोटे-छोटे ऑर्गन्स के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। मतलब समझिए कान के अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं जिसका मैंने नाम लिया, वो प्रेज़ेंट होते हैं और साउंड वेव्स उन पे एक्ट करते हैं। फाइनली जाके हमें आवाज़ सुनाई देती है और हमें समझ आता है। तो कितना कॉम्प्लेक्स है आप ये समझ सकते हैं। तो उसके लिए इस वज़ह से इसका ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरीके से हम इनका ध्यान रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने कानों को लाउड नॉइज़, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर से बचाना चाहिए। हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत लाउड नॉइज़ पे वहाँ पे लाउड स्पीकर्स बज रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें या तो ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर छोटे-छोटे टाइम कह सकते हैं कि 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं उस जगह से, लेकिन शायद वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं। तो हम ऐसे कंडीशन में ईयर प्लग्स पहन सकते हैं। नाउ ईयर प्लग्स, कई लोग होते हैं कि जहाँ लाउड नॉइज़ है वहाँ पे कॉटन डाल लिया या इस तरह की कोई चीज़, तो हमें उसका साइज़ समझ नहीं आता। मान लीजिए कॉटन हमने अपने कान में डाला लेकिन साइज़ कम है, तो वो अंदर जाने के चांसेस हैं कि वो ईयर कैनाल में एंटर कर गया। देन अगेन वो एक बहुत प्रॉब्लम की चीज़ है। जो मार्केट में अवेलेबल जो ईयर प्लग्स हैं, वो प्रॉपर शेप एंड साइज़ के बने होते हैं, जिसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल होता है। तो हमें कहीं भी लाउड नॉइज़ है, तो वहाँ पे ईयर प्लग्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जब हम पर्सनल कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक प्लेयर है या इस तरह का कोई भी चीज़ है, रेडियो है, टीवी है, उसके भी वॉल्यूम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 60% से ज़्यादा उसकी वॉल्यूम को हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ईयरफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, ईयरबड्स हैं, ईयरफ़ोन्स हैं, जो हमें कान के अंदर पहन के हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक का या उसकी आवाज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लोगों को शौक होता है कि बहुत तेज़ वॉल्यूम पे सुनते हैं, उनको बाहर की आवाज़ भी नहीं आती है एंड एन्जॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे वो गाने सुनते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, कानों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचाता है। साथ ही साथ लंबे समय के लिए अगर हम ईयर प्लग्स या माइक्रोफ़ोन्स पहनते हैं, ईयरफ़ोन्स पहनते हैं अपने कान में, तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। तो एक तो बहुत देर के लिए हमें ऐसे किसी भी चीज़ को कान में पहनना नहीं है, ईयरफ़ोन्स को पहनना नहीं है। दूसरी, वॉल्यूम कम रखना है, वॉल्यूम बहुत तेज़ नहीं करना है और थोड़े-थोड़े टाइम पे इसका ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअसली कान में पहने रहना और सुनते रहना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। नेक्स्ट, जो कान साफ करने के लिए हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि जब हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन बड्स का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें जो भी डर्ट है या फिर वैक्स है, जो बिल्डअप हुआ है, ईयर वैक्स है, उसको हम और पुश डाउन करते हैं। मतलब वो कान में और अंदर तक चला जाता है, जो कि फर्दर प्रॉब्लम कॉज़ करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके कान में जो वैक्स है, वो उसका बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो गया है, हियरिंग में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ कान में चला गया, तो खुद से नहीं किसी भी चीज़ को, किसी भी डिवाइस को डाल के, किसी भी चीज़ को अंदर कान में डाल के उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ईयर वैक्स का बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल
प्रक्रिया होती है जो कान हमारे अपने आप को सेव करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए भी अगर ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि काफ़ी भारीपन हो रहा है, वैक्स का बिल्डअप ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए भी आप अपने जो कान के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, ताकि प्रोफेशनली इसको रिमूव किया जा सके। मैंने बोला प्रोफेशनली इसको रिमूव किया जा सके, क्वैक से नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे क्वैक्स भी बैठे होते हैं। क्वैक मतलब कि जो डॉक्टर नहीं है लेकिन दावा करते हैं कि वो कानों से वैक्स निकाल देंगे, कानों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उनके पास बिल्कुल मत जाइए, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। वो बिल्कुल सर्टिफ़ाइड नहीं होते हैं। तो आप सर्टिफ़ाइड डॉक्टर के पास जाइए, कान के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाइए, वहाँ से आप अपने जो वैक्स बिल्डअप है वो रिमूव करवा सकते हैं प्रोफेशनली। साथ ही साथ अगर ज़रूरत होती है किसी भी तरीके की कोई दवाई की, तो वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। उसके अलावा कई बारी कानों से ड्रेनेज होती है, कुछ बहने लगता है, पस आता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ऐसा कुछ भी है तो कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई कान के अंदर की बीमारी हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। कई बारी बॉयल हो जाता है, फुंसी हो जाता है, दर्द होता है, भारीपन लगता है कानों में, कभी-कभी चोट लग जाता है और खून भी आ जाता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो उसके लिए आप तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी आप हेड इंजरी वाला, जहाँ पे हेड इंजरी का डेंजर है, लाइक हम बाइक राइड कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है, या फिर ऐसे किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, स्की कर रहे हैं, तो ऐसे में हेलमेट ज़रूर पहनिए। साथ ही साथ जहाँ पे भी हमारे कानों के डैमेज के भी चांसेस हैं, पानी जाने का चांस है, लाइक हम स्विमिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लग्स होते हैं, कानों को कवर करने के लिए, सिर को कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस हमेशा अंडर कंट्रोल रखिए, क्योंकि स्ट्रेस बाकी पूरी बॉडी की तरह हमारे कानों को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि स्ट्रेस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, पूरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट इसका होता है। तो स्ट्रेस अंडर कंट्रोल रखिए, अच्छा खान-पान रखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये मैं कोई भी चीज़ के ध्यान के लिए मैं बात करती हूँ तो हमेशा होता है एक्सरसाइज और खान-पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ कुछ लोग कई बार देखा गया है कि जब डॉक्टर के पास आते हैं तो बताते हैं कानों में उनको ड्राइनेस हो रही थी, कुछ भी होता है तो उन्होंने कोई लिक्विड डाल लिया, कोई ऑयल डाल लिया। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कान में कोई भी तरीके का लिक्विड नहीं डालना है, कानों को बिल्कुल ड्राई रखना है। साथ ही साथ कई सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कानों को भी इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब हियरिंग लॉस हो सकता है। तो और भी कोई मेडिकल कंडीशन है, अंडरलाइंग कंडीशन है, उसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो हियरिंग लॉस कर सकती हैं, तो कोई भी दवाई अपने आप से मत इस्तेमाल कीजिए। जिस भी डोज़ में या जिस भी ड्यूरेशन के लिए कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करिए। और आपको अपने कानों में, आपको सुनने में कोई भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो ये जो बेसिक टिप्स थे, ईज़ी थे काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर हम इसको ढंग से फ़ॉलो करते हैं तो हमारे जो कान हैं इनकी सेहत बरकरार रख सकते हैं। तो इससे जुड़े और भी कोई आपके सुझाव हैं या फिर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में हमें जाकर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।